जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अगला अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। जहां 25 मई को चंडीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 23 मई को पंजाब के पटियाला में भी उनकी जनसभा होगी। 24 मई को गुरदासपुर और जालंधर में वो रैलियां करेंगे और गुरदासपुर में दिनेश सिंह बबलू के लिए चुनावी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जालंधर में सुशील रिंकू के पक्ष में उनकी रैली होगी। 24 मई को ही हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और मंडी और नाहन में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मंडी से भाजपा प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए हिमाचल के मंडी में भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिना रुके बिना थके लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाली हुई है और 25 मई को उनका चंडीगढ़ का दौरा भी रहने वाला है। और इसी बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, 25 मई को चंडीगढ़ का दौरा रहने वाला है, चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 5 चरणों के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और इन 5 चरणों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन 5 चरणों के चलते ही बीजेपी और बीजेपी जो है जो 400 पार का नारा दिया गया है उसे पूर्ण करने वाली है और एनडीए की केंद्र में दोबारा से सरकार बनेगी, ये दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन सब के बीच क्योंकि अब 6ठे और 7वें चरण का मतदान होना है, 6ठे चरण की अगर बात करें तो उसमें हरियाणा भी शामिल है। 25 मई को मतदान होना है और 25 मई को यहाँ चंडीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के लिए चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जाएगा और दूसरी तरफ हरियाणा में उस दिन मतदान भी होना है। अगर हम 23 मई की बात करें, 23, 24 और 25 मई को उत्तर भारत में चुनावी रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रखी गई है। 23 तारीख की अगर बात करें तो हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। उस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है हरियाणा में क्योंकि 25 को मतदान होना है। भिवानी महेंद्रगढ़ में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री सीधा पंजाब पहुंचने वाले हैं और पंजाब में पटियाला में जो परनीत कौर है, मौजूदा सांसद भी हैं, अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, कांग्रेस से मौजूदा सांसद रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी हैं, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं अगर हम 24 मई की बात करें तो 24 मई को पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी उनका दौरा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी और नाहन में चुनावी सभाएं करेंगे और मंडी सीट की अगर बात करें तो हिमाचल में सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है क्योंकि वहां से कंगना रणावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेटे को उतारा है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को लगातार मिल रही है, हॉट सीट बनी हुई है और प्रधानमंत्री वहां पर कंगना रणावत के लिए वोट मांगने आएंगे और 24 तारीख को ही पंजाब में दोपहर के बाद उनकी चुनावी रैलियां रखी गई है जिसमें गुरदासपुर और जालंधर शामिल हैं। गुरदासपुर की अगर बात करें तो गुरदासपुर में देखिए मौजूदा जो सांसद हैं वहां से सनी देओल हैं और गुरदासपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। सनी देओल से पहले विनोद खन्ना जो कि अभिनेता रहे हैं, अब हमारे बीच में नहीं हैं, वो सांसद रहे हैं। लेकिन सनी देओल जब सांसद बने उसके बाद कहीं ना कहीं गुरदासपुर की जनता उनसे नाराज भी चल रही है कि सांसद होने के बावजूद उन्होंने सुध नहीं ली हल्के की। तो ऐसे में अब कैसे प्रधानमंत्री वहां की जनता को साधेंगे? दूसरी तरफ देखिए जालंधर भी हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है पंजाब की, वहां से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव मैदान में हैं और प्रधानमंत्री वहां पर चुनावी सभा करने वाले हैं। सुशील कुमार रिंकू जो कि आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव जालंधर से जीते थे उपचुनाव, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और जालंधर पर नजर इसलिए टिकी रहेगी मनीषा क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो सेंध हुई थी उस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री रहे थे पंजाब के और चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी ने यह प्रहार भी किया था कि जो ये सुरक्षा में जो चूक हुई थी प्रधानमंत्री की क्योंकि उन्होंने फिरोजपुर में चुनावी रैली करनी थी और ऐसे में वो जानबूझ के चरणजीत सिंह चन्नी ने करवाया है, ऐसे आरोप लगाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और माना जा रहा है कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी प्रधानमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने में ले सकते हैं क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी लोकसभा उम्मीदवार है जालंधर से कांग्रेस के। तो ताबड़तोड़ रैलियां 3 दिनों के लिए प्रधानमंत्री की रहेगी जिसमें 23,
24-25 से। वही अगर हम हरियाणा की बात करें तो कल हरियाणा का दौरा रहेगा राहुल गांधी का, जिन पर लगातार निशाना बीते कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा था, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने। उनका कहना है कि जैसे ही 1 जून को चुनाव संपन्न होंगे, राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे छुट्टियां बनाने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ही रहकर देश के विकास और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। तो जो अगर हम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही केजरीवाल को भी। राहुल गांधी का कल हरियाणा का दौरा रहने वाला है। वो सोनीपत भी जाएंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ भी जाएंगे, और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उनका कल का दौरा है, और पंचकुला भी वो आने वाले हैं, चुनावी सभाएं करेंगे। लेकिन कितना असर ये पड़ता है चुनावों में, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, ये जरूर कहा जा सकता है, जो हरियाणा की सीटों की बात करें तो यहाँ कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। वहीं हरियाणा में के बाद चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। यहाँ भी बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बीते कल जो योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई है, उससे कई चीजें अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर तो कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हरियाणा के बाद और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मंडी जो है वो काफी ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, और जब से कंगना रनौत चुनावी मैदान में उतरी हैं तब से बहुत ही ज्यादा चर्चित सीट ये बनी हुई है। ऐसे में यहां पर जनता को साधने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से करते हुए नजर आएंगे, और सियासी समीकरण यहां का क्या कुछ कहता हुआ। देखिए, मंडी की अगर बात करें तो यहाँ से जिस तरीके से सांसद रही हैं राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह, जो कि कांग्रेस के अध्यक्षा भी हैं, और विक्रमादित्य सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है, उन्हीं के बेटे हैं। और किस तरीके से अपनी सीट को यहाँ पर बचाना है, ये कांग्रेस के लिए दबाव भी बना हुआ है। क्योंकि हरियाणा की बात करें, माफ कीजिए, हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर सत्ता में काबिज कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू सरकार है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके की स्थिति सुक्खू सरकार में हो गई थी, और अल्पमत में राज्यसभा चुनाव के दौरान आ गई थी सुक्खू सरकार। लेकिन अब देखिए, विक्रमादित्य सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है, और कहीं ना कहीं वो राजा वीरभद्र परिवार का वो गढ़ माना जाता है मंडी। और वहां से एक बड़ी चुनौती कंगना रणावत के लिए भी है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह लगातार कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं और चुनाव खत्म होते ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं कंगना रणावत की बात करें, उन्होंने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो फिल्म इंडस्ट्री को वो अलविदा कह देंगी। लेकिन बीते कल की अगर घटना का मैं जिक्र करूं, काजा वो गई थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वहां चुनाव प्रचार नहीं होने दिया गया था, उनकी गाड़ी में पत्थर फेंके गए थे। और ये आरोप कंगना ने लगाया था कि ये कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के कहने पर हुआ है, क्योंकि मंडी की सीट वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका भाषण रहेगा, और किस तरीके से वो सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि सुक्खू सरकार की अगर बात करें तो लगातार उनका आरोप है कि बीते साल जब बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई थी तो जो फंड मांगा गया था केंद्र सरकार से वो नहीं दिया गया था। और कंगना रणावत की बात करें तो उन पर कहीं ना कहीं मंदिरों को लेकर भी अब निशाना विक्रमादित्य सिंह, जो कि लोकसभा उम्मीदवार हैं मंडी से कांग्रेस के, वो साथे नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जहां जहां मंदिरों में कंगना रणावत गई है वहां वहां उन मंदिरों को धोया जाएगा। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो श्री राम के मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो क्योंकि हिमाचल में ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो श्री राम के मुद्दे को ही भुनाया जाएगा कि 500 साल के बाद किस तरीके से रामलला विराजित हुए हैं अपने महल में। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला को वहां पर विराजित किया जाए। एक विरासत टैक्स का लगातार श्री राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तीनों ही राज्यों में हावी पड़ता हुआ, हावी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।